महादेव दोस्तों, सावन का पवित्र महीना और भक्तों का एक ही लक्ष्य भोले बाबा तक अपनी श्रद्धा पहुंचाना। और आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ यात्रा नहीं, एक आस्था का संग्राम है। हरिद्वार की कांवड़ यात्रा। यहाँ हजारों भक्त कंधे पर कांवड़ उठाए भोलेनाथ के दर्शन के लिए हरिद्वार से गंगा जल ले जाते हैं। आस्था, भक्ति और उत्साह का ऐसा संग्राम आपने कभी नहीं देखा होगा। चलिए इस ब्लॉग में हम देखेंगे कांवड़ यात्रा का इतिहास, यात्रा का सफ़र कैसे होता है और भक्तों की कहानियाँ और हरिद्वार का वो रूप जो सिर्फ आप सावन के महीने में देखते हैं। तो जुड़ जाइए मेरे साथ इस शुद्ध भक्ति यात्रा में हरिद्वार से भोले के दरबार तक। तो जोर से बोलिए बोल बम। सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार से कांवड़ यात्रा कैसे करें। सबसे पहला ऑप्शन है ट्रेन से। तो हरिद्वार जंक्शन भारत के लगभग सभी मेजर सिटी से कनेक्टेड है, तो आप आराम से हरिद्वार आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बस या प्राइवेट कार, जो कि दिल्ली, मेरठ, ऋषिकेश, देहरादून से बसेस मिलती है। आप यहां से भी आराम से आ सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो है फ़्लाइट, तो आप फ़्लाइट से भी हरिद्वार आ सकते हैं, पर हरिद्वार में डायरेक्ट एयरपोर्ट नहीं है। तो आप नियर बाय एयरपोर्ट जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट, जो कि देहरादून से हरिद्वार सिर्फ 35 से 40 किलोमीटर दूर है, तो आप यहां टैक्सी, कैब या बसेस लेकर हरिद्वार 1 से 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कांवड़ भरने की विधि। सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनते हैं और हर की पौड़ी से या किसी पवित्र घाट से गंगा जल कांवड़ में भरकर जाते हैं। जल भरते वक्त हर हर गंगे या बोल बम की जयकारे लगाते हैं। कांवड़ कैसे उठाते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कांवड़ एक बम्बू या मेटल का फ्रेम होता है जिसमें दोनों साइड मटके होते हैं। उसे कंधे पर उठाया जाता है। बहुत से भक्त डाक कांवड़ भी लेते हैं। इसमें जल गिरता नहीं है और बिना रुके भोले बाबा के धाम तक जाते हैं। यात्रा करते वक्त गंगा जल गिरना नहीं चाहिए। कांवड़ जमीन पर नहीं रखी जाती। यात्रा के दौरान आपको शुद्धता, ब्रह्मचर्य और सात्विक भोजन का पालन करते हैं। बोलबम भोले बाबा की जय, हर हर महादेव का जाप करते हुए चलते हैं। तो अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा के इतिहास, वो भी पौराणिक कथा के अनुसार। कांवड़ यात्रा की जुड़े हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से हलाहल विष निकला। जी हाँ दोस्तों, हलाहल विष निकला। दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष पी लिया और उसे अपने गले में रोक लिया, जिससे वो नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव से उनके शरीर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हुई, जिसे शांत करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाया। तभी से यह परंपरा बनी कि सावन में गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाना पुण्य और मोक्ष का कार्य है। तो दोस्तों इसी बात पर बोली हर हर महादेव। उसके बाद हम बात करते हैं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई और कांवड़ शब्द का अर्थ क्या है। तो कांवड़ शब्द 2 ढोल यानी बर्तन जो एक डंडी में लटके होते हैं, जिसे कंधे पर रखा जाता है। ये ढोल गंगा जल से भरे होते हैं, जो हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख जैसे तीर्थ से लाकर अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में चढ़ाया जाता है। और माना जाता है कि हरिद्वार से कांवड़ यात्रा का व्यवस्थित रूप लगभग 1960 के दशक में शुरू हुआ था। उस समय ये सीमित, पारंपरिक और स्थानीय स्तर की पद यात्रा होती थी, जिसमें कुछ 100 श्रद्धालु गंगा जल लेकर जाते थे। तो अब जानते हैं हरिद्वार और कांवड़ यात्रा का संबंध क्या है। हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी को गंगा जल भरने के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। प्राचीन समय में साधु संत
गंगा जल लेकर पैदल यात्रा गांव या शिव मंदिर तक जाते थे। बाद में ये परंपरा सामान्य लोगों ने भी शुरू की और अब ये लाखों शिव भक्तों की सामूहिक यात्रा बन चुकी है। और हर साल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व दिल्ली जैसे राज्यों से लाखों भक्त आते हैं। तो आप भी जाइए और इस सावन और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी हरिद्वार से शुरू हुई आस्था की एक छोटी सी झलक। कांवड़ियों का जोश, भक्ति का समर्पण और भोलेनाथ की महिमा, सब कुछ इस यात्रा में बसा है। हर कदम पर हर हर महादेव की गूंज और हर दिल में शिव का नाम। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें बोल बम। तो अगली बार फिर मिलेंगे किसी और पवित्र यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव।